शायद आप एक इंजीनियर हो, एक वैज्ञानिक हो या फिर एक अधिकारी हो सकता है आप एक छात्र हो या व्यापार कर रहे हो, शायद कोई काम कर रहे हो या घर पर परिवार संभाल रहे हो। लेकिन आप चाहे कहीं भी हो, प्रभु कहते हैं तुम मेरे याजक हो। वे कहते हैं कि तुम मेरे याजक हो। हमारी प्यारी मातृभूमि के स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको चमत्कार मिले। ये आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित होगा। लाखों लोगों के साथ जुड़े जब डॉक्टर पॉल दिनकरन परिवार जीसस कॉल्स यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, निर्गमन 19:6 में वचन कहता है, तुम मेरे लिए याजकों का एक राज्य और एक पवित्र जाति होगे। इस्राएल के लोगों से तुम्हें यही कहना है। हां प्रियो, प्रभु कहते हैं, वे इस्राएल के लोगों और इस्राएल के राज्य को देखकर कहते हैं कि तुम सब मेरे याजक हो, पवित्र याजक। मेरे प्रियो, आपके परिवार में हर कोई प्रभु का याजक है। आप भी प्रभु के याजक हैं। इसलिए हिम्मत के साथ प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए उठिए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर ही देश को उद्धार देंगे। एक याजक इसी के लिए होता है। इन याजकों का कार्य क्या है? पहला पतरस 2:9। प्रभु के गुणों को प्रकट करने के लिए चुनी हुई पीढ़ी, राजकीय याजकों का समाज। प्रभु के गुणों को प्रकट करने के लिए आप एक चुनी हुई पीढ़ी और राजकीय याजक हैं। प्रेरितों के काम 20:28 के अनुसार उसने अपने ही लहू से तुम्हें मोल लिया है। उसने अपने लहू से तुम्हें याजक के रूप में खरीदा है ताकि तुम रखवाले बनो। देश के लोगों के लिए तुम ही रखवाले हो। अपने परिवार के लिए तुम ही रखवाले हो। एक याजक का काम क्या है? प्रभु से लोगों के लिए विनती करना। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु ने हमें यीशु के नाम में प्रार्थना करने के लिए याजक के रूप में रखा है। आज खुद को इसके लिए समर्पित करें। मुझे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तभी आशीष आएगी। मुझे इस देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ये कहकर प्रार्थना करना शुरू करें कि तभी आशीष आएगी। वे यीशु के नाम में आपकी प्रार्थना सुनेंगे। सौभाग्य आएगा, वो आपको ऊंचे स्थान पर चलाएगा। दूसरी बात, एक याजक के रूप में प्रभु आपको एक पवित्र जाति में बदल रहे हैं। आपको एक पवित्र जाति में बदल रहे हैं। इसके साथ ही प्रभु आपको फलवंत कर रहे हैं, एक जाति के रूप में बढ़ा रहे हैं। यशायाह 60:22 में छोटा 1000 हो जाएगा और नन्हा एक शक्तिशाली राष्ट्र। प्रभु कहते हैं, मैं इसे जल्द ही पूरा करूंगा। यशायाह 60:3-4 में जातियां तुम्हारे प्रकाश की ओर आएंगी, राजा तुम्हारी चमक की ओर चले आएंगे। मेरे प्रियों, वह ज्योति आप में चमकेगी। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप में ज्योति चमकेगी। तब सब आपको ढूंढते आएंगे। नौकरी आएगी, तरक्की आएगी, घर आएगा। खासकर राजा आपको ढूंढते हुए आएंगे। आप उन्हें ईश्वर की शक्ति का अनुभव करवाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा चमत्कार होंगे। प्रभु आपको 1000 गुना बढ़ाएंगे। आपके बच्चों के बाद भी ऐसा ही होगा। यहां तक कि छोटे पोते पोतियां भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको ऐसा ही परिवार बनाना चाहते हैं। आज वो आप पर अपनी आशीष बरसाएं। यीशु, आपने इन्हें एक पवित्र पीढ़ी बनाया है जो आपके गुणों को दुनिया को बताएगी। आपने इन्हें अपना याजक चुना है। वे इस नाम में जो कुछ भी मांगें, उन्हें उसका पूरा फल दें। आपकी ज्योति उनमें लाखों गुना प्रवेश करे, चमकने पाए। राजा उनकी ज्योति की ओर आए। अगर कोई अपने काम में माहिर है तो वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। ये भी वैसे ही राजाओं के सामने खड़े हों, उन्हें ऊंचा करें। उन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए, वे आशीष देने के लिए खड़े हों। ये वरदान कार्य करे। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, जीसस कॉल्स दिल्ली प्रेयर टावर यानी नेशनल प्रेयर टावर, वहां से संसद सीधे दिखाई देती है। 24 घंटे परमेश्वर की संतान जीसस कॉल्स प्रार्थना योद्धा के साथ
पूरे भारत से जाकर वहां प्रार्थना करते हैं। 3-3 घंटे के 4 बूथ हैं। वहां खड़े होकर वे भविष्यवाणी और प्रार्थना करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि भारत में प्रभु की इच्छा पूरी हो। इस प्रेयर टावर के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। नेशनल प्रेयर टावर में भविष्यवाणी आनी चाहिए। उसके अनुसार प्रभु को देश में कार्य करने चाहिए। प्रभु को आशीष की वर्षा भेजनी चाहिए कि वो समृद्धि की आज्ञा दें। इसके लिए प्रार्थना करें। आप भी वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें। हम आपको प्रशिक्षित करके वहां भेजेंगे। वहां ठहरने की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, हम सब देख लेंगे। यीशु बुलाता है सेवकाई में, बस आपका आकर प्रार्थना करना ही काफी है। वापस लौटने पर आप अपने परिवार और शहर के लिए एक भविष्यद्वक्ता की तरह होंगे। वो ऐसी कृपा प्रदान करेंगे। भविष्यवाणी का आशीर्वाद आपके परिवार पर उतरेगा। इस सेवकाई को अपनी आंसुओं भरी प्रार्थनाओं, वहां जाकर की जाने वाली प्रार्थनाओं और अपने दान से सहारा देते रहें। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। हम पूरे देश के लिए एक ज्योति बनेंगे। प्रिय प्रायोजकों, अब आप मेरी आवाज को अपनी ही भाषा में बहुत आसानी से सुन सकते हैं। प्रिय भाई प्रीतम कुमार, आपके धन्यवाद भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको भजन संहिता 128 और पद 2 के अनुसार आशीष दें। तुम अपने परिश्रम का फल खाओगे, आशीष और समृद्धि तुम्हारी होगी। पिता भाई प्रीतम कुमार को आशीष दें। उन्हें अपने ऑटो व्यवसाय में फलने फूलने का अनुग्रह दें। परिवार को आशीष दें। उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। बहन मंथलेश को आशीष दें। प्रभु उन्हें छुटकारा दें। यीशु के नाम में उन्हें मुक्त करें। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मयंक और निशांत कुमार को बुद्धि और बड़ी सफलता मिले। निखिल और नवीन, उन्हें उनके व्यसनों से छुटकारा दें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन में चमत्कार और बड़ी सफलता हो। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रिय प्रायोजकों, अब आप मेरी आवाज को अपनी ही भाषा में बहुत आसानी से सुन सकते हैं। प्रिय भाई संजीव कुकरेजा, हम आपकी प्यारी प्यारी माँ श्रीमती सुरक्षा को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। प्रभु आपको शांति दें, शक्ति दें और आपके लिए एक माँ की तरह हों और आपके परिवार में सब कुछ ठीक करें। भजन संहिता 122:7 तुम्हारी दीवारों के भीतर शांति और तुम्हारे महलों के भीतर सुरक्षा बनी रहे। पिता भाई संजीव को अच्छे स्वास्थ्य और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। बहन सिमी कुकरेजा को आशीर्वाद दें। प्रभु उनके घुटने की समस्या को ठीक कर दें, उन्हें स्वस्थ कर दें। यशिता कुकरेजा, उन्हें जर्मनी जाने दें, उच्च शिक्षा के द्वार खोलें और उन्हें जर्मनी में रहने की अच्छी जगह दें। सिद्धार्थ को नौकरी में सफलता दें और आयरलैंड में उनकी उन्नति करें। प्रभु उन्हें वीजा दिला दें। यीशु के नाम में परमेश्वर की शक्ति से ये आशीर्वाद उन पर बरसे। आमीन। ईश्वर आपका भला करे।